अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, अगर हम बात करें बिजली की कीमतों के हवाले से तो जिस तरह से बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है फ़ी यूनिट जो बिजली की कीमत है हर माह हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है बढ़ा देती है। तो उस हवाले से अब गर्मियाँ जो करीब हैं तो गर्मियों में बिजली का बिल भरना आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आवाम काफ़ी परेशान रहती है। गुज़िश्ता साल भी हमने देखा कि बिजली के जो बिल थे लोगों ने सड़क पर आकर जलाए। बाकायदा तौर पर जो ताजरान हजरात हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उनका यही कहना था कि दुकान के किराए जो हैं वो हम पूरे नहीं कर सकते, तो बिजली के बिल किस तरह से हम अदा करें। लाखों रुपए के बिजली के बिल आ जाते थे। घरेलू सार्फिन के हवाले से भी अगर हम बात करें तो जो घरेलू सार्फिन हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं जो है बिजली के बिलों के हवाले से। तो अब जो है इस तमाम तर सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि तकरीबन गुज़िश्ता 1-1.5 माह से जो सोलर प्लेट्स हैं उनकी कीमतों में जो है बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। आखिर क्या वजह है कि अब जो है सोलर प्लेट्स जो हैं सस्ती होती चली जा रही हैं और एक घर में इंस्टॉल करवाना, पूरा सोलर प्लेट्स लगवाने का कितना ख़र्चा आ जाता है आवाम का। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है सोलर प्लेट्स जो हैं क्या मज़ीद इन फ्यूचर और भी ज़्यादा क्या सस्ती हो सकते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में जो डीलर्स हैं सोलर प्लेट्स का काम कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और घरेलू सार्फिन जो हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या फ़ायदे हैं लगवाने के बाद। क्योंकि एक दफ़ा जब लोग जो हैं सोलर प्लेट इंस्टॉल करवा लेते हैं तो बिल के जो है अज़ाब से बच जाते हैं। क्योंकि बिल जब आ जाते हैं गर्मियों में लाखों रुपए के तो आवाम के लिए बिल भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब तमाम तर सूरत हाल में जिस तरह बात कर रहे हैं सोलर प्लेट्स के हवाले से, तो इस वक्त हम एक जो है ये एक स्टोर पर मौजूद हैं जहाँ पर जो है सोलर प्लेट्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी सोलर प्लेट्स जो हैं मौजूद हैं। इसमें भी टाइप्स होती हैं, ए ग्रेड होता है, बी ग्रेड होता है, क्वालिटी का फ़र्क आता है। तो किस तरह से क्वालिटी का फ़र्क का भी अंदाज़ा होता है। तमाम तर सूरत हाल में आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, ताजिर हज़रात जो हैं कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, सोलर प्लेट्स का काम कर रहे हैं। जानते हैं कि तकरीबन जो अब हम सोलर प्लेट्स की कीमतों में कमी जो देख रहे हैं तो इस कमी के बाइस क्या जो अब कारोबारी हालात क्या रह गए हैं और जो सोलर प्लेट्स में खासा हमें कमी देखने को मिली तो उसमें जो है अब घरेलू सार्फिन को क्या इसे जो है फ़ायदा ले सकते हैं और सोलर प्लेट इंस्टॉल करवाने के लिए जो है किस तरह से वापडा की भी मंजूरी जो है ग्रीन मीटर के हवाले से लेने में जो है इक़दाम उठाए जाते हैं। तमाम तर सूरत हाल में बात करते हैं। मौजूद है हमारे साथ ताजिर हज़रात इस हवाले से बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है बस ठीक है आप? शुक्र अब बताइएगा कि जिस तरह से आप आज के इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं सोलर प्लेट्स के हवाले से, गुज़िश्ता 1-1.5 माह से हमने देखा कि इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली। अब जो है क्या रेट चल रहे हैं और कमी आने की बेसिक वजह क्या है? अभी इस वक्त जो है ना मार्केट में इसका रेट्स बहुत कम चल रहा है। मेरे ख्याल से जब ये आज से 5-7 साल पहले सौदा शुरू हुआ था उस वक्त इस रेट में प्लेट चल रही थी। तो अभी जो है जो अब जे है वो तकरीबन 38 से 39 रुपये चल रही है और लॉन्जी जो है वो 41 रुपये चल रही है और जैसे ये जिनको पड़ी हुई है ये 43 रुपये चल रही है। तो ये जो है ना थोड़ा सा पहले तो 15 दिन पहले इसका रेट कुछ ऊपर था, अब इसका बहुत नीचे रेट आया हुआ है इसका। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मार्केट के अंदर ये खबरें फैल रही हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है सिर्फ उसने लोगों को ख़राब कर रहे हैं ये लोग। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। शायद आपने देखा होगा पहले आपके कैलकुलेटर्स में घड़ी में छोटे सेल्स आते थे, सेम वही चीज़ आ रही है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको शीट बना दी है जो तकरीबन 12-13 फुट 15 फुट की एक शीट है जो सिर्फ 100 कुछ वोट सिर्फ देती है और ये एक प्लेट जो सी है ये 580-600 वोट पे देती है। अच्छा, जो अभी हम कमी देख रहे हैं तो क्या ये जो जितने भी डीलर्स हैं काम कर रहे हैं उनने रेट को खुद गिराया है या फिर पीछे से जो रेट है उसमें जो है हमें कमी देख? नहीं, इसमें कुछ वजूहत इसमें है कि जो पीछे से चाइना से जो सामान आ रहा है पहले तकरीबन 1 महीना चाइना बंद था। वो जितने उन्होंने प्रोडक्शन किए उनके पास वहाँ पर बहुत तैयार प्रोडक्शन थी उनके पास। उसके बाद यूरोप ने अपनी प्रोडक्शन शुरू कर ली है, तुर्की ने अपनी शुरू कर ली है, चाइना ने अपनी शुरू कर ली है। उनके पास जो माल पड़ा हुआ तो मोस्टली माल पाकिस्तान में उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। माल अब इतना ज़्यादा हो गया कि उसकी वजह से जो है ना उनका वो रेट बहुत कम हो गए हैं इसके साथ। अभी जो हमें पाकिस्तान में जो भी इंपोर्ट आ रही हैं उसका जो रेट है कंपटीशन के बाइस, इंटरनेशनल कंपटीशन के बाइस जो है कम होता चला जा रहा है। एक तो वो वजह है, दूसरी ये वजह वही जो मार्केट में खबरें फैली हुई हैं कि ये जो सा है प्लेट तो शीट आ रही है, प्लेट आ रही है, उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जो भी कस्टमर आ रहा है उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि जो नई टेक्नोलॉजी कब आ रही है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वो टेक्नोलॉजी नई नहीं, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है वो। और वो उसके साथ उसके शीट के ऊपर आप
सिर्फ एक पंखा चला सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चला सकते उसके ऊपर आप उसके लिए। और जो हमारे पास जो क्वालिटी के हवाले से भी अगर हम बात करें तो हमने सुना है कि इसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड, मतलब इस तरह के डिफरेंट जो है क्वालिटीज़ के भी जो है सोलर प्लेट्स आती हैं। अब जो एक आम बंदा है, आम शहरी है, उसने अगर इंस्टॉल करवाना हो अपने घर में, किस तरह उसे अंदाज़ा चल सकता है कि क्वालिटी का फ़र्क उसे कैसे पता चलता है, और जो क्वालिटी का बेसिकली फ़र्क आता है ये किस तरह से है? वो ऐसे होता है कि जो जब वहाँ से प्लेट्स तैयार होती हैं तो उसकी जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है, उसमें जो प्लेट्स फेल हो जाती हैं उसको वो बी क्लास का नाम दे देते हैं, और जो पास हो जाती हैं उसको ए क्लास का नाम दे देते हैं। तो आपके मोबाइल के ऊपर ऐप है, स्कैनर के नाम से ऐप है, आप उसमें इंस्टॉल करें, और उसका जो प्लेट के ऊपर बार कोड लगा होता है, हर प्लेट के ऊपर एक बार कोड बना हुआ होता है, तो उसके शीशे के अंदर लगा होता है, वहाँ से आप स्कैन करें उसको, उससे आप पता चलता है ये आपकी प्लेट ए क्लास है या बी क्लास है। हर शीट के अंदर एक बार कोड मौजूद है, स्कैन करने से जो है अंदाज़ा हो सकता है एक ग्रेड है, बी ग्रेड। ये बताएं कि अब अब दूसरा ये बी क्लास पीछे पड़ी हुई हैं, प्लेट्स पड़ी हैं, अगर आप स्कैन करेंगे आपको वो स्कैन नहीं आएंगे, स्कैनर में नहीं आएगी, ठीक है, वो स्कैनर में मौजूद नहीं होगा, नहीं होगा, बार कोड है वो स्कैन नहीं होगा, डाटा नहीं होगा उसका फिर। तो अभी क्या समझते हैं कि अब जो हालात हैं कारोबारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कीमतें हैं गिर चुकी हैं, कारोबार पर इसके क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं? कारोबार पे इसका बहुत असर पड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी कस्टमर आते हैं, कस्टमर दिन में बहुत आते हैं हमारे पास, दिन में ऐसा नहीं कि भाई 10, 12, 15 कस्टमर आते हैं पूछने के लिए, हाँ जी क्या है, इस रेट्स क्या चल रहे हैं, इसको क्या चल रहे हैं, कल को क्या होगा, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि जो नई टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है। अब बंदा किस किस को समझाएगा कि नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है। कोशिश तो हमारी होती है, हमने एक्सप्लेन करें कि वो सिर्फ ड्रामेबाजी है, सिर्फ वो फेसबुक तक है या यूट्यूब तक की खबरें चल रही हैं, लेकिन हकीकत में उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हकीकत में लाने के लिए भी उसको बड़ा मुश्किल मैनेज कैसे करेंगे। आपको एक प्लेट देती है, आपको ये 550 600 वोट देती है, वो आप 120 वोट कितनी प्लेटें लगाएंगे उसके लिए आप करेंगे उसको, कैसे छत पे मैनेज करेंगे, फ्रेम कैसे बनाएंगे, कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे। अभी जो इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि हमने सुना है शीट्स के हवाले से, और जैसे आप भी बता रहे हैं, तो अभी जो ये शीट होती है तकरीबन इस कितनी जो, क्योंकि इसके हम आम प्लेट की बात करें मेरे ख्याल में 7 मीटर तक एक इसकी जो है लंबाई, 7 फुट इसकी लंबाई है इसकी, 7 फुट इधर तकरीबन 3.25 फुट चौड़ाई है इसकी। वो एक शीट जो सी तकरीबन 12 से 15 फुट की एक शीट है वो वाली, जो छत पे इंस्टॉल करना, छत पे इंस्टॉल करें, द्वार पे इंस्टॉल करें, लेकिन फिर भी वो इसके बराबर में पावर लेने के लिए आप कम से कम आप 4 या 5 शीटें इंस्टॉल करेंगे तो इसके बराबर में आपको पावर देगी वो फिर। पाकिस्तान में जो ये शीट्स हैं क्या ये आसानी से बासानी आम सार्फिन को मिल भी रही? नहीं मिल रही अभी तो, ये हमने खुद नहीं देखी, सिर्फ हमने खबरों में सुना है, और ये यूट्यूब पे देखा या फेसबुक पे देखा, हमने फिजिकली अपनी आंख से नहीं देखा, हमने ना बेची है, ना खरीदी है, ना देखी हम लोगों ने। तो अभी जिस तरह हम जो है एक पाकिस्तान, हम देखते हैं कि कोई भी हमारे रोड पर गाड़ी चल रही है या कोई चीज़ चल रही है, अच्छा कोई भी जो चीज़, कोई भी प्रोडक्ट होता है हम इंपोर्ट करते हैं। क्या समझते हैं क्या इन फ्यूचर पाकिस्तान में भी जो है ये मैन्युफैक्चर होना शुरू होंगे? ये सुनने में आ रहा है, ये तुर्की के साथ पाकिस्तान में भी इसके प्लांट्स लग रहे हैं, ये अपनी प्रोडक्शन पाकिस्तान भी करने लगा इसकी। तुर्की ये कल इस्लामाबाद में, लाहौर में, शायद कराची भी सुना कि अपना ये तैयारी कर रहे हैं प्लान लगाने की। ठीक है, अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गए तो क्या समझते हैं रेट जो है कितना मजीद? बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। आप देखें ना, कम से कम चाइना से यहाँ मंगवाने में आपको कितना एक्सपेंस आता है, वो सारा आपको कवर हो जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, और अभी हम ये भी सुन रहे हैं कि जो कारोबार है अब सोलर प्लेट्स का बिल्कुल जो है इस वक्त तबाहाली का शिकार है। लोग जो है जितने भी हमारे ताजिर हजरात हैं, जिन डीलर्स हैं जो सोलर प्लेट्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि रेट जो है कोई एक दिन में फिक्स नहीं रह रहा, 40-42 जितना भी तकरीबन चल रहा है। तो उस तमाम तर सूरत हाल में, क्योंकि आपने बुकिंग करवाई आज किसी रेट पे, कल को रेट कुछ और हो जाता है, कारोबार जो है इसे अपना क्या समझते हैं कितना फ़र्क पड़ रहा है आपके इकॉनमिकली कारोबार? इससे हमारे कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हम जिस कॉस्ट में कराची से परचेज़ करते हैं, यहाँ मुल्तान पहुँचने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं। जब वो पूरा कंटेनर मुल्तान में पहुँचता है तो उसमें पहुँचते रेट्स में फ़र्क पड़ जाता है। या अब जैसे ये चीज़ें पड़ी हैं, ये हमने 45 रुपीज़ में परचेज़ की हुई है, अब हम 40 में सेल नहीं कर पा रहे इसको, क्योंकि मार्केट में ये पता चला कि वो प्लेट्स आ गई, कुछ आ गई, अब ये 43 में इसलिए हमें मजबूरन सेल करनी पड़ रही है। अब एक प्लेट के ऊपर हमें 2 रुपये पर वाट का नुकसान हमें हो रहा है, लेकिन मजबूरी हमने माल ला के रखा हुआ है, हमने इसको हम करने निकले कवर हो ताकि हम नेक्स्ट कुछ कर सकें इसके लिए। अभी जो अप एंड डाउन है तकरीबन रेट में, तकरीबन 1-2 रुपए का भी एक दिन में मेरे ख्याल में फ़र्क बिल्कुल ऐसी 1 रुपये का फ़र्क आ रहा है। अब 1 रुपये का फ़र्क भी बढ़ा तो ये अगर 585 वाट है तो एक प्लेट पे तो 500-600 रुपये का फ़र्क पड़ गया। ठीक है, एक प्लेट में 5-6 के ऊपर जी। आखिर में बस ये बता दें, जिस तरह अभी कारोबार के हवाले से भी बात कर रहे हैं, क्वालिटी के हवाले से भी बात कर रहे हैं, जो लोग अभी शिफ्ट नहीं कर रहे अपने आप को सोलर प्लेट्स के ऊपर, और बिजली की जिस तरह से हम देखते हैं बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। गर्मियों में हम देखते हैं अक्सर लोगों के लाखों रुपए के बिल आ जाते हैं।
ताजिर आज़ाद भी बड़े परेशान रहते हैं, आम सार्फिन भी बड़े परेशान रहते हैं। तो सोलर प्लेट्स अगर जो है लगवा लिया जाए तो उससे कितना फ़ायदा होता है? अक्सर हमें ये भी सुनने को मिलती हैं कि अगर सोलर प्लेट आप लगवाते हैं तो आपका खर्चा तकरीबन बराबर हो जाता है, बैटरी की लाइफ नहीं होती और इस तरह से। तो इस तमाम सूरत हाल पे क्या करें? इसके लिए कि इस सोलर सिस्टम के अंदर ना सोलर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, सोलर लग भी जाएंगे, सस्ता भी लगेगा, महंगा भी लगेगा। सोलर का अगर अपना फ़ायदा लेना है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको अपने साथ। और इसमें मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं, कोई ऑन ग्रेड है, कोई ऑफ ग्रेड है, कोई हाइब्रिड है, उसको आपने कैसे चलाना है, मैनेज करना है। अगर तो आपने मैनेज कर लिया तो आप अपना बिल ज़ीरो कर सकते हैं। और ये भी यही वक्त है सोलर लगवाने का। इस टाइम बहुत कम सस्ते रेट में मिल रहा है सोलर। जो भी लगवाना चाहेगा ये सबसे बेस्ट टाइम है, इस टाइम लगवाए इसको। अगर वो मज़ीद इंतज़ार करता है कि और सस्ता होगा, उसके अगेंस्ट में वो उतना ही बिजली का बिल भरता रहेगा अपना। ठीक है, यहाँ से लगवा के अगर वो आज के टाइम में उसका 43 में मिल ही रहा है तो जो 15 दिन के बाद अगर वो इसको ये 40 में मिलेगा, जो 3 रुपये का होगा, उससे ज़्यादा वो बिजली खर्च कर चुका होगा। ठीक है। तो इसी सीज़न में पिछले साल इसका रेट क्या चलता था? इसी सीजन में पिछले साल इसका रेट 60 प्लस था 60 प्लस था जी। अभी तकरीबन 42 43 जी, अब 45 42 43 चल रहा है। पिछले साल इसी टाइम में 60 प्लस 60 65 66 रुपीज़ चल रहा था इसका रेट। नाज़रीन, जिस तरह से जो है यहाँ पर सोलर प्लेट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी जो है क्वालिटीज़ जो हैं अलग अलग क्वालिटी के जो सोलर हैं मौजूद होते हैं। स्कैन करने से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जो सोलर प्लेट है क्या ये ए ग्रेड की है, क्योंकि बी ग्रेड में जो सोलर प्लेट्स होती हैं उसमें जो है जो लोग हैं फेल जो हो जाती है प्लेट, उसे बी ग्रेड में जिस तरह बेचा जा सकता है। तो जो आम सार्फिन लगवाना चाहते हैं तो वो स्कैन ज़रूर करें, जो भी प्लेट ख़रीद रहे हैं उसे स्कैन ज़रूर करें। और पिछले साल इसी सीज़न में जिस तरह से हमें बताया गया कि 60 रुपये एक प्लेट जो फी वॉट जो है इसका रेट चल रहा था। एक प्लेट में तकरीबन जो अच्छी खासा कीमत में फ़र्क आ जाता है। तो अभी जो है तकरीबन 40 से 42 रुपये एक घर में इंस्टॉल करवाने का तकरीबन क्या ख़र्चा आता है सोलर प्लेट्स का। और जो आम सार्फिन हैं जो बिजली की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं वो अगर लगवाना चाहे तो अगर उनकी जो है एक एसी या 2 एसी चलते हैं, 4 पंखे चलते हैं, आम एक जो फैमिली है स्टैंडर्ड साइज़, वो कितने उसे प्लेट्स लगवाने की ज़रूरत पड़ती है। इस तमाम तर सूरत हाल पर भी बात करते हैं। घरेलू सार्फिन से भी जानेंगे कि अब बिजली के बिलों से जिस तरह आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, तो अभी जिस तरह कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं, ड्यूटी भी हमारी गवर्नमेंट जो है प्लेट्स पर नहीं लगाती, जो कि बहुत एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि किसान हजरात भी हैं वो भी अपने ट्यूबवेल पे या दीगर चीज़ों पर जो है प्लेट्स इंस्टॉल करते हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा इस सवाल से फ़ायदा होता है। मज़ीद भी इस सूरत हाल पर बात करते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह बात कर रहे हैं सोलर प्लेट्स के हवाले से और जो है इसका अब जो कीमतें गिर रही हैं तो उसमें आवाम के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर जिस तरह अब गर्मियाँ आ रही हैं आगे और बिजली के रेट में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो उस तमाम तर सूरत हाल में जो लोग हैं सोलर प्लेट्स अब लगवा कर किस तरह से फ़ायदा उठवा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है सोलर प्लेट्स का कारोबार जो है कीमतें गिरने से कितना मुतासिर हो रहा है ये भी जानते हैं। मज़ीद डीलर हजरात जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से अब सोलर प्लेट्स का जो भी एक कारोबार है इसमें क्या सूरत आ रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? तबीयत है ठीक है। सबसे पहले ये बताइएगा कि जो अब काम है सोलर प्लेट्स का, हम बात कर रहे हैं कि कीमतें जो हैं जिस तरह से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं गुज़िश्ता एक साल में। अगर जो इस सीज़न में, क्योंकि सीज़न हम देखते थे कि गर्मियों में सोलर प्लेट्स सीज़न में काफ़ी इसमें इजाफा हो जाता था, 60 रुपये तक भी जो है फी वॉट बिकता रहे। अभी जो कीमतें गिर चुकी हैं तो इसमें डायरेक्टली जो ताजरान हैं, जितने भी डीलर हैं जो काम कर रहे हैं, कितना मुतासिर हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो भी जितना वर्क हो रहा है सोलर का, अब जो रेट मुसलसल गिर रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि फ़र्ज़ करें जिसके पास 5-10 कंटेनर्स हैं तो वो उसको उसकी जगह पे जो रेट्स कम होते हैं वो दोबारा नए मंगवा कर कम कीमतों में उसका सर्कल चल रहा है एक तरीके से। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आवाम को है कि जितना सोलर नीचे गिर रहा है, कीमतें नीचे आ रही हैं, इससे बिजली उतनी ही ज़्यादा सस्ती होने जा रही है आपकी। जिसके घर पे सोलर लगा हुआ है ज़ाहिर सी बात है उसका बिल जितना सोलर लगवाएगा उसका बिल नहीं आएगा। तो जैसे वर्क हो रहा है तो इसमें बड़ा सबको, यानी कि एक जो हम अपने पाकिस्तान के लिए देखें तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका सोलर का जो रेट नीचे गिरने की वजह से आम लोगों की रसाई तक सोलर आ गया है। वरना सोलर का रेट 130 रुपये पर वाट पर गया था। 130 रुपये मतलब हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट रेट है 130
2 पर वाट पर गया था, जो 72 से 73 हज़ार की एक प्लेट बनती है। इस टाइम मैक्सिमम 22, 23, 24 हज़ार तक की एक प्लेट बन रही है। मेंटेन रेट किस तरह से होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो भी कोई टैक्स नहीं लगाती, जो इसमें ड्यूटी टैक्स है वो भी बिल्कुल ज़ीरो है, तो रेट जो है सोलर प्लेट्स का ये किस तरह से जो है दिया जाता है, मेंटेन किया जाता है ओवरऑल? ये इसमें जो है ना सोलर रेट जो है ना वो जैसे कि हमारी जो पहले इंपोर्ट कुछ बंद थी, जिसकी वजह से मार्केट में सोलर नहीं था। कुछ ऐसे माफियाज की बात मैं करूं तो वो हैं जो कि स्टॉकियर जिसे कहते हैं, जो स्टॉक कर लेते हैं माल को, जिसकी वजह से ना मार्केट में सोलर नहीं रहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैनेजमेंट जो है वो अब अच्छी है, हमारा मुल्क जो है वो अब इंशाल्लाह आगे की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है जो स्टॉक कर लेते थे और वो उनके ख़िलाफ़ बड़ी अच्छी जो क्या ना कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसकी वजह से अब कोई स्टॉक नहीं है। अब रिलैक्स तरीके से सोलर पाकिस्तान में आ रहा है और उसका रेट जो है वो काफ़ी लोगों तक उसकी रसाई आराम से वो लोग। अभी जो तमाम सूरत हाल इसमें डायरेक्टली तो आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब एक आम जो घर है जिसमें तकरीबन एक एसी चलना है, 4 पंखे चलने, एक फ्रिज चलना है, वॉशिंग मशीन चलनी है, तो इस एक घर के लिए जो कितनी की लागत आ जाएगी इस दौर में सोलर प्लेट्स, जो अभी रेट जो चल रहा है मौजूदा रेट, कितनी लागत आएगी कि एक बंदा आराम से सोलर प्लेट्स? इसमें जो सोलर में सबसे ज़्यादा दरअसल में ना सोलर अच्छा लगना चाहिए, जो कि आपके इसमें कैटेगरीज़ हैं काफ़ी सोलर के अंदर, जो कि आप कहें बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड तक फैलन आ रहे हैं, जो कि गलत तरीके से इंपोर्ट हो रहे हैं या गलत तरीके से पाकिस्तान में इंटर हो रहे हैं, या फिर वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है कंप्लीट, जो यानी कि लैब से टेस्टेड नहीं है ऐसा पैनल, जो कि वो रेट्स अगर वो उन पैनल के अलावा अच्छे पैनल को रिकमेंड किया जाए, अच्छे पैनल लगाया जाए, तो उसमें ये है कि आपका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि एक तो ये लॉन्ग लाइफ, यानी कि एक लंबे अरसे तक आपको सोलर तंग नहीं करने वाला, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इस टाइम जो कॉस्ट आई हुई है 3 किलोवाट, ये एक आइडियल सिस्टम है जो कि आपके घर में एक एसी चला देगा, एक एसी के साथ आपकी पानी की मोटर चल जाएगी, और पानी की मोटर के अलावा आपके घर में लाइटें, पंखे शंखे जो चीज़ें चल जाएंगी। ये तकरीबन मैक्सिमम 3.5 से 4 लाख का दरमियान में आपका एक सोलर लग रहा है। मतलब सोलर इतनी कीमत में तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए में, अब बिजली का बिल तकरीबन लाख आ जाते हैं गर्मियों में, तो मेरे ख्याल में आवाम को डायरेक्टली बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्या समझते हैं कि ये भी हमने सुनने में आता है कि लोगों का कहना है कि सोलर लगवाना जो है उसमें मेंटेनेंस या उसमें जो बैटरी लगती है या दीगर उसका जो मेंटेनेंस का काम बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है बिजली की कीमत में, इस बात में कितनी सच्चाई? दरअसल में ना इसमें जो सबसे आइडियल सिस्टम है आपका, वो आप अच्छे इन्वर्टर्स का यूज़ करें। और दूसरी बात यह है कि आप जो है अगर बैटरीज़ की तरफ जा रहे हैं, वो एक लग्जरी लाइफ में आती है बैटरीज़। आप ज़ाहिर सी बात है आपके एक लम्हे के लिए आपके घर की लाइट ना जाए, तो वो लग्जरी, जितना लग्जरी में जाएंगे उतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो बैटरी आपकी लग्जरी में आती हैं। अगर आप बैटरीज़ के बगैर सिस्टम लगाते हैं अपना, और दिन में आप सूरज से सोलर को यूज़ करते हैं, तो आपका बिल जो है वो दिन का तो आधा बिल तो आपका वैसे ख़त्म हो जाता है, आपका रात का बिल रह जाता है सिर्फ। और रात का बिल आपका जैसे ही आपका रेट जो यूनिट्स हैं वो कम आएंगे, तो आपका जो बिल भी कम हो जाएगा। अभी जो ये सूरत हाल है सारी, इसमें हम पाकिस्तान में जितने भी इंपोर्ट करवा रहे हैं बाहर से, क्या आप समझते हैं कि आने वाले दौर में पाकिस्तान में भी ये प्रोडक्ट्स जो हैं, क्योंकि हमारी कोई गाड़ी हो या कोई ऐसा प्रोडक्ट हो हम इंपोर्ट ही कर लेते हैं, पाकिस्तान एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री अगर हम देखें कोई इस हवाले से टेक्नोलॉजी के हवाले से आगे नहीं हमें दिखाई देता, क्या इन फ्यूचर कोई आपको लगता है पाकिस्तान भी अपने कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स ला सकते? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है और पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म करना जानता है, ठीक है। और इसमें यह है क्योंकि हमारा जो असल जो हमारी जो एसेसरीज़ हैं ना, वो अभी चाइना जैसे 1-2 कंपनियों ने यहाँ पर सोलर पैनल बनाने की कोशिश की है, वर्किंग की है उसके ऊपर, लेकिन हमारी एसेसरी सारी चाइना से आ रही हैं जो उसमें यूज़ हो रही हैं। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे पाकिस्तान ने कारों में आपने देखा कि पाकिस्तान आगे आ गया, और फिर पाकिस्तान ने अपनी गाड़ियाँ भी मुतारिफ़ कराई हैं और बड़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रही हैं। तो सोलर में भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब अभी वर्क शुरू है, इसके ऊपर वर्क हो रहा है, कुछ कंपनियाँ वर्क कर रही हैं। और जो लोकल सबसे बेस्ट है कि पाकिस्तान के अंदर सोलर बने और पाकिस्तान ख़ुद क्लेम दे उसका, तो सबसे बेस्ट है। अभी जो शीट के हवाले से हम सुन रहे हैं,
तो कहा जाता है कि जो आम सोलर प्लेट्स जो हैं वो जो आपको वाट प्रोवाइड करते हैं, जो आपको एक कैपेसिटी बिजली की प्रोवाइड करते हैं, वो आम जो शीट हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। लेकिन क्या आप समझते हैं वक्त की टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है हर चीज़ में जिद्दत आती है, तो इसमें भी कोई जिद्दत आप दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी जो बात है ये शीट्स वाली जो बात है, जिस तरह से हम यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं, वो ना उसके वाट्स बड़े कम हैं, वो 12 वाट की हैं। जैसे कि पहले प्लेट्स आती थी, वो सिर्फ आपके जहाँ आप विज़िट पे जा रहे हैं, कहीं पर आपने इधर साइट्स पे घूमने फिरने जा रहे हैं आप लोग, तो वहाँ पर आप उस सोलर को फोल्ड करके दोबारा ओपन करके आप उसको अपने फ़ैन चला सकते हैं। आप वो उस लेवल तक वर्क है। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अभी ऐसा कोई फ़िलहाल, क्योंकि खुद इंपोर्ट कर रहे हैं सोलर को, हमने तो अभी ऐसी चीज़ नहीं देखी है कि इतनी वाफिर मिकदार में ये चीज़ आ रही हो, तो उसका उसी तरीके से ज़ाहिर सी बात है जब वक्त लगेगा। लेकिन ये जो जितना, क्योंकि पहले जो प्लेट्स आती थी वो पोली में आती थी, फिर मोनो में आई हैं, फिर मोनो पर हाफ कट में आई हैं, तो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इम्प्रूव हुई है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अब उसको, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर हम वाट्स को ज़्यादा करें तो प्लेट का साइज़ भी बड़ा होता चला गया है अब तक ना। ऐसा नहीं है कि साइज़ कम हो और वाट ज़्यादा हो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ कुछ। तो आने वाले वक्त में उम्मीद है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ के पाकिस्तान में जो ना इस तरीके से होगा कि आप कम जगह पे ज़्यादा सोलर लगा सकते हैं, ज़्यादा कैपेसिटी लगा सकते हैं, तो वो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा। अच्छी क्वालिटी का जो सोलर है, क्या लाइफ है उसकी? क्योंकि हम देखते हैं कि अब न सिर्फ घरेलू सार्फिन, काफ़ी दुकानों पर भी जो है सारा सामान जो है उनका, सारा जो बिजली का उनका खर्चा है वो शिफ्ट किया जा रहा है सोलर पर। और जो किसान हजरात हैं वो भी शिफ्ट करते हैं अपने, सारा ट्यूबवेल का खर्चा हो गया और सब कुछ जो चलता है, तो डीजल से हट कर वो भी सोलर की तरफ आना चाह रहे हैं। तो लाइफ क्या है ए ग्रेड जो अभी पाकिस्तान में सोलर चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो सोलर है ना, उसकी लाइफ ये है कि अगर आप अच्छा पैनल अच्छी कंपनी से, रिकमेंड कंपनी से आप सोलर लगवाते हैं, सोलर परचेज़ करते हैं, तो वो आपकी ना लाइफ टाइम है। एक लाइफ टाइम का मतलब ये होता है 25, ये एक लाइफ है। एक इंसान की, एक बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक आपको पता नहीं कि ये लाइफ टाइम हो जाता है। 25 ईयर में दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो चीज़ बने और उसमें कोई खामी ना हो। इसमें भी यह ज़ाहिर सी बात है, जो अल्लाह ने, जो हर चीज़ फ़ानी है, ख़त्म होना है, तो सोलर भी वक्त के साथ साथ 1% एफिशिएंसी को डाउन करता है। हर साल सोलर अपनी 1% एफिशिएंसी को डाउन करता है। इसी तरह अब कुछ और मज़ीद अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई हैं जो 1% से नीचे आ गई हैं, 50 यानी कि 0.50% अपने 1 ईयर में एफिशिएंसी को लेस करती हैं। तो इस तरीके से 25 साल में अगर आपको सोलर 25% एफिशिएंसी मैक्सिमम कम करता है, तो 50% तो आपको फिर भी एफिशिएंसी मिलती है। क्योंकि आपको, अगर आपका सोलर 10 किलोवाट का लगा हुआ है तो वो आपको 25% एफिशिएंसी लेस देता है, 70% 75% देता है। और अगर 25 साल बाद आपको यही 75% लेस होकर 50% पे आ जाता है आपका सोलर, तो बेहतरीन है। और आप उसी में ऐसी प्लेटें और ऐड कर सकते हैं या न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए। सोलर तो एक लाइफ टाइम के लिए है। आपका सोलर जो लग गया है एक दफ़ा घर में, वो लाइफ टाइम के लिए आपका सोलर लग गया है और वो आपको लाइफ टाइम आपको उसको वर्किंग मिलेगी। और अभी जो हम बात कर रहे हैं तमाम तर सूरत हाल पे सोलर के हवाले से, क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में अब जो रेट है मुसलसल हम देख रहे हैं नीचे जा रहा है, क्या रेट इससे भी ज़्यादा नीचे जा सकता है? हाँ, जैसे मैं, जब ये सोलर स्टार्ट हुआ था वर्किंग, मुझे जानता हूँ उस टाइम ये 36-37 में भी इसमें स्टार्ट हुआ था। और स्टार्टिंग जो थी वर्किंग सोलर की, वो आपके गालबन जो हमने स्टार्ट वर्किंग एक नॉर्मल पोजीशन में आई थी लोगों को, क्योंकि लोगों को ना एतमाद उठ गया था सोलर से। सोलर से एतमाद किस लिए उठा था? क्योंकि पहली पोली की प्लेटें थी, छोटी प्लेटें थी, वो लोगों के घरों का सोलर चलाती थी, ऑफ ग्रिड सिस्टम थे। तो जब ये टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, पाकिस्तान में नेट मीटरिंग को मुतारफ़ कराया गया है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए अपने सोलर को जो है ना, अपने बिल को, बहुत से हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके बिल नहीं आते हैं, जिनकी वर्किंग नहीं है, जिनके घरों में एक साल से बिल नहीं आए, ऐसे बहुत से बिल मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोगों का अब एतमाद बहाल हो गया सोलर के ऊपर। पहले लोगों को एतमाद नहीं था, अब जब एतमाद बहाल हुआ है तो अब माशाल्लाह सोलर जो है ना वो बड़ी तेज़ी से लग रहा है मार्केट के अंदर, और सोलर लोग लगा रहे हैं। और ये लाइफ टाइम में इंशाल्लाह उल अज़ीज़ जो सोलर लगता है वो एक बड़ा लंबा अरसा उसमें आपको जो ये तमाम सूरत पे बात कर रहे हैं सोलर के हवाले से, तो जितने भी डीलर्स डील कर रहे हैं, ये कहना है कि
25 साल तक तकरीबन जो है एवरेज लाइफ टाइम जो है सोलर का मिल जाता है सारिफिन को। और इसके साथ साथ जो है अब जो वक्त है जिसमें सोलर की कीमतें गिरें, जिसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपटीशन है उसके बाद जो पाकिस्तान में अब सोलर आ रहा है काफ़ी उसकी कीमत जो है गिरी है, तो जिसकी वजह से अब लोकल मार्केट्स में भी जो सोलर है कम रेट पर मिल रहा है। आम सारिफिन को इसे किस तरह से फ़ायदा पहुँच रहा है, और इसके साथ साथ जो अब आगे आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने वैसे तो हमें 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराम करने का वादा किया तो था, वो वादा पूरा होता नज़र तो नहीं आया, क्योंकि हमने देखा जब हुकूमत आई तो आते साथ ही बिजली के रेट्स में हमें इजाफा देखने को मिला। आगे भी जो है मज़ीद इजाफा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो घरेलू सार्फिन डायरेक्टली जो है सोलर प्लेट्स लगवा कर किस तरह से इसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आप सुन रहे हैं कि इस प्रोग्राम में। और तकरीबन एवरेज जो खर्चे की भी हमने बात की, तकरीबन 3-3.5 लाख जो है अगर एक AC चलाते हैं आप, 4 पंखे चलाते हैं, तो आपका इतना खर्चा जो है सोलर प्लेट्स पर आ सकता है। तो फिर लोग जो है इस वक्त जो बिजली के बिलों से परेशान है, तो कीमती वक्त है उनके लिए सोलर प्लेट्स लगवाने का। मज़ीद भी तमाम सूरत हाल पे बात करते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं कि सोलर प्लेट्स जो हैं कीमतें उनकी बहुत ज़्यादा जो है कम हो चुकी हैं, और तमाम तर सूरत हाल में आवाम जो है इस वक्त सोलर प्लेट्स लगवा कर किस तरह से फ़ायदा उठा सकती है, और लोग जो हैं किस तरह से नेट मीटरिंग करके या ग्रीन मीटर लगवा कर जो है सोलर प्लेट्स में जो बिजली जो उनकी ज़्यादा जो है कैपेसिटी में प्रोड्यूस हो जाए, तो किस तरह आगे स्टोर भी कर सकते हैं, इस प्रोसेस पे भी बात करते हैं। हमारे साथ और भी जो डीलर हैं सोलर प्लेट्स के हवाले से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइएगा कि बात कर रहे हैं सोलर प्लेट्स के हवाले से जिस तरह, तो नेट मीटरिंग का जो ये प्रोसेस है इसके हवाले से बताएं, और किस तरह से जब कोई भी सारिफ जो है सोलर प्लेट्स लगवाता है, तो स्टार्ट में लगवाने के बाद किस तरह से ग्रीन मीटर जो है लगवाने का प्रोसेस जो है ये किस तरह होता है, और तमाम सूरत हाल पर थोड़ा डिटेल बताएं। अस्सलाम वालेकुम। असल में ग्रीन मीटर तो ये होता है कि ये एक वापडा की पूरी फाइल तैयार होती है, ठीक है। ये कंपनी वाले जो भी कंपनी आपको सोलर लगा के देगी वो बनवा के देगी फाइल, ठीक है। उसके बाद आपके जो ग्रीन मीटर की ये वापडा की तरफ से अप्रूव होती है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन मीटर लग जाते हैं। आपको जो सोलर होता है, ठीक है, वो आपका सोलर जो है वो ऑन ग्रिड, मतलब कि ये ज़्यादातर ऑन ग्रिड में फ़ायदा होता है इसमें ना, नेट मीटरिंग में। तो आपके घर के बाहर जो मीटर लगते हैं ना, उसमें ये होता है कि आप जितना आपके यूज़ कर सकते हैं दिन में आप यूज़ कर लेते हैं, और जो आपकी बचती है ना सोलर से वो आपकी वापडा को चली जाती है। तो जो वापडा को जाती है वो आप ना दिन में रात में मतलब कि नेक्स्ट कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। और जो बिजली प्रोड्यूस ज़्यादा हो जाती है सोलर से, तो वो जब नेट मीटरिंग पे वापडा के उसमें चलेगी, तो वो जो यूनिट्स हैं वो फिर वापडा आपको उसी यूनिट्स के बदले उतने यूनिट ही दे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वापडा यूनिट के बदले यूनिट देता है, लेकिन जो पीक टाइम में होता है तो उसमें ये है कि आपका जो ये वाला यूनिट होते हैं वो हाफ हो जाते हैं पीक टाइम में, ठीक है। 2 यूनिट दिए पीक टाइम में आप इस्तेमाल करें तो 1 यूनिट। जी 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 ऐसे ही है। सोलर लगवाने का प्रोसेस जो होता है उसमें अगर कोई भी जो सारिफ है ग्रीन मीटर की तरफ भी जाता है, तो तकरीबन क्योंकि हम देखते हैं हमारे अक्सर इदारों में जो है काम उतनी एफिशिएंसी से नहीं हो रहे होते, तो कितने तकरीबन दिन लग जाते हैं लोगों को ये जो है ग्रीन मीटर लगवाना, और उसके बाद जो है अपना सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना, क्योंकि अब गर्मियाँ करीब हैं तो लोग ज़्यादातर इसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि हम अपना बिल बचाएँ, सोलर लगवाएँ। तो इस तमाम तर सूरत हाल में अप्लाई करना, लगवाना कितना तकरीबन दिन अप्रॉक्सीमेटली लग जाए? वैसे तो सोलर तकरीबन आपका 2 दिन में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। जो आपकी ये वापडा का प्रोसीजर होता है ये तकरीबन 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन लग जाते हैं इसमें, ठीक है। बाकी इससे ये होता है कि बाज़ औक़ात ज़्यादा भी लग जाते हैं, जब कोई प्रॉब्लम हो या मसले मसाइल हो तो लग जाता है टाइम इतना। लेकिन ये होता है कि इन दिनों के अंदर, इस टाइम के अंदर लग जाता है तकरीबन 15-20 दिनों के अंदर आपका ग्रीन मीटर लग जाते हैं। और अभी जो हम सुन रहे हैं कि सोलर प्लेट्स जो है बारिशों के सीज़न में या आंधी आ जाए तो उस तमाम सूरत हाल में लोग काफ़ी डर चुके हैं सोलर लगवाने के हवाले से। तो क्या महफूज तरीका है जिसे सोलर आप लगवा लें और बेफिक्र हो जाएं कि हमारे सोलर जो हैं यहाँ से बेशक आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, अपनी जगह से नहीं आए? असल में ये होता है कि जो सोलर उड़ते हैं ना, वो होता है कि एक वो किसी या कारीगर बंदे से ना लगे हों, या कोई अनाड़ी बंदा लगा दे, या कोई ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात लोग सोलर लगवा देते हैं उसकी ग्राउंड बेस नहीं बनवाते,
ठीक है। इसके लिए बेसमेंट लाजमी बनानी होती है, बेस लगा के उसके बाद जो सोलर लगता है, उसके बाद आपके पैनल की हैंगिंग जो होती है उसके अंदर अगर हाइट पे है तो जे हुक से लगती है, वरना नट बोल्ट जो भी होता है एक अच्छी तरह टाइट करके लगाए हो तो फिर नहीं उड़ते। या आपको हवा का गैप देना ज़रूरी है इसके अंदर ना, प्लेटों के अंदर बाज़ लोग जो लगाते हैं वो साथ साथ अटैच तो कर देते हैं, उसमें गैप का हवा का गैप होता नहीं है, तो वो जिसकी वजह से ये अपना जो सिस्टम है ये उड़ जाता है हवा की वजह से। हाँ जी। काफ़ी वीडियोस भी इस तरह सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं कि तो आप समझते हैं कि जो प्रॉपर सिविल वर्क है वो बिल्कुल एक्यूरेटली अगर हो जाए तो जो सोलर प्लेट्स हैं अपनी जगह पर जो है बिल्कुल कंसिस्टेंट रह सकती हैं और इस हवाले से जो है महफूज भी रह सकती हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आपका सिविल वर्क एक अच्छा और मजबूत हुआ होता है ना तो आपका पैनल कहीं पे भी नहीं जाता, क्योंकि जब आपकी बेस ही मजबूत होगी वो हिलेगी नहीं तो वो किस तरह उड़ेगा पैनल आपका। आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक पे चल रहे होते हैं, वो दिखा दे रहते हैं कि पूरे पूरे सिस्टम उड़ गए, लेकिन वो ये नहीं दिखा रहे होते कि नीचे उड़े किस वजह से। वो लोगों ने लगवा के ना उसको जब इतना खर्चा करते हैं थोड़ा खर्चा और करके उसकी बेस बनवा ले तो ये होता है मजबूत हो जाते हैं। हमारा काम होता है बताना, अगला का काम होता है करवाना, तो अगर वो नहीं करवाएंगे तो फिर उनकी सारी बातें उड़ेंगे सिस्टम। सोलर प्लेट्स जो हैं एक बंदे ने इंस्टॉल करवा ली, लगवा लिया, ग्रीन मीटर लगवा लिया, नेट मीटरिंग भी उसका जो है प्रोसेस चल रहा है। और फिर जिस तरह हम बैटरीज़ के हवाले से भी बात करते हैं तो एक बैटरी, क्योंकि सोलर प्लेट जो हमने सुना है कि तकरीबन एक अच्छी लाइफ टाइम जो है आपका चल जाता है। आम बैटरी जो होती है जिसमें स्टोर करना है, क्योंकि दिन में ज़ाहिर सी बात है हमने सारा दिन तो बिजली इस्तेमाल नहीं, रात को भी हमने करनी है, तो उसकी तकरीबन कितनी लाइफ होती है इन्वर्टर की? या जो आपके इन्वर्टर होते हैं ना इनकी तकरीबन 3 साल वारंटी होती है, ठीक है। लेकिन ये है कि आपके इन्वर्टर जाते हैं कहीं नहीं है, ठीक है। ये आपके चलते हैं लंबे टाइम में, एक लंबे अरसे के लिए चलते हैं अगर अच्छा वो लगे हों आपके ये इन्वर्टर्स लगे हों, ठीक है। बाकी बैटरियों पे ये होता है कि बैटरी का आपके अपने ऊपर होता है कि आप कितना यूज़ करते हैं। ये तो ऐसे ही होता है ना कि जितना आप बैटरी को ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी जल्दी आपकी बैटरी ख़त्म होगी, ठीक है। और इसी वजह से ये है कि बैटरी का इस पर कोई वो नहीं होता कि बैटरी ख़राब जल्दी होने की वजह सिर्फ यही बनती है कि आपका लोड, इजाफी लोड या फालतू जो लोड डलता है उसकी वजह से आपका एक आपने लगवा लिया, इंस्टॉल करवा लिया, उसके मुताबिक ही आपको लोड देना चाहिए। अगर उसे आप ज़्यादा दे रहे हैं तो फिर आपका जो है इन्वर्टर भी ख़राब हो सकता है, सोलर भी उतनी एफिशिएंसी से फिर आपको काम नहीं दे सकते। जिस तरह आप बात करें आम सार्फिन तो इसकी तरफ आते हैं, सोलर की तरफ। ताजरान जो है वो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कहते हैं कि महंगाई के बायस पहले कारोबार नहीं चल रहा हमारा, किसी का कोई कपड़े का काम हो, मेडिसिन का काम, किसी चीज़ का भी काम हो, कारोबार चल नहीं रहे। लोग जो हैं बिजली के बिल भरने के से भी बड़े परेशान। पिछली दफ़ा बड़े ताजरान हमने देखा सड़कों पर निकले, बिल जलाए, बड़े एहतजाज वगैरह, तो उनका क्या रिस्पॉन्स है सोलर प्लेट्स की? अभी तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है हर बंदे का ही। जब से सोलर कम हुआ है, रेट कम हुआ है, तो हर बंदा तकरीबन कोशिश यही है कि वो सोलर लगवाएं, ठीक है। और वो लगवा भी रहे हैं, ठीक है। और अभी हम लोग पहले होते थे लोगों के पास जाके उनको बताया करते थे कि सोलर क्या चीज़ है। अब लोग हमसे ज़्यादा सियाने हैं और हमसे ज़्यादा उनको पता है सोलर, क्योंकि फेसबुक हो गया और ये आपका यूट्यूब हो गया, इन्होंने वैसे आवाम को बहुत ज़्यादा होशियार कर रखा है। हमसे ज़्यादा वो बता सकते हैं कि हमने क्या चीज़ लगवानी है, किस तरह से। अब हमारी वो जो चीज़ हम पहले समझाया करते थे ना, अब वो समझाना नहीं पड़ता। तो जो डिटेल में बताना था उन्हें कि भाई आप ये वाला लगवा लें सोलर, ये इतने वॉट का आपको वो आपको खुद अगला बंदा आ गया था, भाई हमने ये लगवाना है, ये इतने वॉट हमारे ये है और इस तरह का स्ट्रक्चर जो है हम रखेंगे, और मतलब वो आगे खुद ही बता वो सारा कुछ खुद ही बता देते हैं कि हमने क्या स्ट्रक्चर रखना है, हमने प्लेटें कौन सी लगवानी है, हमने इन्वर्टर कौन सा लगवाना है। तो ये है कि सोशल मीडिया का एक फ़ायदा ये भी है कि इन्होंने हर बंदे को एक बता दिया है, नॉलेज दे दिया है कि क्या चीज़ किस तरह से करनी है, क्या नहीं करनी है। आखिर में बस ये बता दें कि तमाम तरह सूरत हाल पे आज हमने सोलर प्लेट्स के हवाले से बात की और जाना कि सोलर प्लेट्स जो है इस वक्त काफ़ी कीमतें जो गिर चुके हैं इसकी, तो क्या समझते हैं आप जो अभी मौजूदा जो कीमत है उस पर डीलर्स के लिए कारोबार करना जो है, क्योंकि अब ये मार्केट में भी काफ़ी सुनते हैं कि काफ़ी डीलर्स जो हैं इस वक्त भाग रहे हैं, उनके लिए कारोबार करना बड़ा मुश्किल हो गया है, रेट जो गिर गया तो लोग अपनी दुकानें भी बंद करें। डीलर्स के लिए अब इस वक्त कारोबार सोलर का कैसा है? असल में डीलर्स जो है ना, एक डीलर तो उनके लिए तो कारोबार ऐसा ही है जैसे मतलब कि रोजी रोटी करने वाला। जो असल वो होते हैं ना, जो स्टॉकर होते हैं, उनके लिए बड़ा मसला है, वो ज़्यादातर कारोबार बंद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्टॉक ले लेके रख लिया, रेट कम हो रहे हैं, अब वो उसको कर रहे हैं कि मतलब कहाँ निकालें, कैसे निकालें या कहाँ दें। तो अब दिन ब दिन जब रेट कम हो रहे हैं तो अब जो मतलब कि जो डीलर्स हैं ना, वो तो ऐसे ही होता है कि अपना जितना सिस्टम लगाना होता है उतना ही सिस्टम के लिए प्लेटें लेते हैं और लगा देते हैं। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मसला पड़ रहा है वो स्टॉकर से हो रहा है। जो स्टॉकर मतलब कि माल स्टॉक करके रख लेते हैं और फिर इनको निकालते हैं एक जब महंगे दामों पे, तो उनके लिए बड़ा मसला मसाइल है। नाज़रीन कि बात जिस तरह हमने आज की मुख्तलिफ डीलर हजरात के साथ और सुनवाया आपको कि अभी जो काम है सोलर का
उसमें जो स्टॉक करते थे, अपना मनमाना रेट जो है उस पर बेचते थे, एक मोनोपोली जो बनी हुई थी, वो जो है अब उन लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा जो है सोलर का जो है अपने गोदाम में, स्टोर रूम में जिस तरह से है महफूज कर लिया था। तो अब तमाम सूरत हाल में अब एक बहुत ही ज़्यादा खुशाइन बात है लोगों के लिए। तमाम सूरत हाल में मज़ीद अगर हम बात करें वापडा की क्या मसाइल हैं, और वापडा जिस तरह बिजली के एक तो ना बिल भर रहे हैं, बल्कि लोगों के जो है मीटर रीडिंग में बड़ा फ़र्क आ जाता है। 30 दिन की जगह 40 दिन की भी मीटर रीडिंग हो रही होती है, तो बिल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। वापडा के मसाइल से भी के हवाले से भी बात करते हैं। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। सोलर प्लेट्स की तरफ रुझान कर रहे हैं अपना, और सोलर प्लेट्स की कीमतें गिरने की वजह से भी जो है अब जो सस्ती बिजली है, जो एक दफ़ा आपने सोलर प्लेट जो इंस्टॉल करवा ली तो उसके बाद जो बचत है लाइफ टाइम आपको मिल सकती है। मगर इसके साथ साथ एक तो बिजली महंगी हो रही है, उसके अलावा जो है वापडा का जो हमारा इदारा है उसमें मज़ीद क्या क्या मसाइल जो है लोगों को फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि जब गर्मियाँ आती हैं तो उसमें मीटर रीडिंग की जो डेट है अगर 30 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए, तो वो जाके 40 दिन में हो रही होती है, जिसकी वजह से जो आम सारिफीन है उन पर जो यूनिट्स का लोड है बढ़ जाता है, और बिजली का जो बिल है उनका बहुत ज़्यादा आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला जो है हम आम गर्मियों में देखते हैं। तो इस तमाम सूरत हाल पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे बीट के रिपोर्टर जो हैं राना बिलाल साहब मौजूद हैं हमारे साथ। मैपको की बीट करते हैं, सुई गैस की बीट करते हैं, अवामी मसाइल को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इन्हें हम बात करते हैं आज के इस प्रोग्राम में, जानते हैं कि मज़ीद जो अब मसाइल हैं हमारे, क्योंकि गवर्नमेंट एक तरफ इक़्तिदार में आने से पहले हमारे हुक्मरान कह रहे थे कि 300 यूनिट तक जो बिजली है मुफ्त फराहम करेंगे, मगर इक़्तिदार में आने के बाद जो है सबसे पहले जो है इजाफा भी बिजली की कीमतों में हुआ। तमाम सूरत हाल पे मज़ीद क्या मसाइल हैं हम आपको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा कि मसाइल पे एक तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है आवाम को, अब गर्मियाँ करीब हैं, बिजली के बहुत ज़्यादा बिल आते हैं। उसमें हम देखते हैं कि मीटर रीडिंग भी जो है 30 दिन की बजाय 40-40 दिन में जाके हो रही होती है, जिसकी वजह से फिर आम जो शिकायत भी काफ़ी दर्ज करवाती है। क्या समझते हैं कि इस वक्त जो है बिजली के इस निज़ाम में मज़ीद क्या क्या बेहतरी आने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया आपने मुझे आज इस टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि बिजली की आपने कीमतों के हवाले से बात की। आए रोज़ जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से, नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है बिजली की कीमतों में इजाफे का। आए रोज़ जो है यूनिट की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। अगर हम पिछले 1-2 महीनों की बात करते हैं तो तकरीबन एक यूनिट की कीमत में जो है वो तकरीबन 15-20 रुपये इजाफा किया गया। पिछले ही दिनों जो है वो ईद के बाद 4 रुपये इजाफा किया गया, उससे पहले तकरीबन 2 रुपये कुछ पैसे इजाफा किया गया। अब आए रोज़ जो कीमतें बिजली की बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए, सफ़ेद पोश आदमी के लिए यहाँ पर सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। ख़ास तौर पर गरीब आदमी जिसका 20-25 हज़ार रुपये जिसकी महीने की तनख्वाह है, उसका बिल ही जो है वो महीने का 30-40 हज़ार रुपये आ जाता है। अब देखिए कि जिसके घर ना ही तो कोई फ्रिज है, ना ही तो कोई कुछ और इस्तेमाल करने के लिए पंखा इस्तेमाल करता है या बल्ब का इस्तेमाल है, तो उसके घर का भी बिल 20-25 हज़ार रुपये से कम नहीं आ रहा। तो गरीब आदमी के लिए इस महंगाई के दौर में जहां और ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें पूरी करना मुश्किल हो गया है, वहां ये जो बिजली के बिल हैं ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने नेट मीटरिंग की बात की, सोलर प्लेट्स की तरफ जो रुझान हो रहा है लोगों का, ये बड़ी खुशाइन बात है कि लोगों का जो इस तरफ रुझान है, क्योंकि बिजली कीमतें आए रोज़ जैसे बढ़ती जा रही हैं। अब नेट मीटरिंग की आपने बात की, सोलर प्लेट्स की बात की, वो नेट मीटरिंग भी वही इंसान करवा सकेगा, वही बंदा करवा सकेगा जिसके पास पैसे होंगे। वरना गरीब आदमी के लिए नेट मीटरिंग करवाना या ग्रीन मीटर लगवाना और सोलर प्लेट्स लगवाना बड़ा मुश्किल है। अब देखें, गरीब आदमी है जिसको रोटी 2 वक्त की बच्चों की पूरी करना मुश्किल हो गई है, उसके लिए बिजली के बिल अदा करने मुश्किल हो गए हैं, उसके घर का किराया अदा करना मुश्किल हो गया है, वो कहाँ से नेट मीटरिंग करवाएगा, वो कहाँ से सोलर प्लेट्स लगवाएगा। अब आपने मैपको के मसाइल की बात की, वापडा के मसाइल की बात की कि मसाइल बढ़ते
बढ़ते चले जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब से हमारा पाकिस्तान बना है उसके बाद जब से सिस्टम हमारा ये इंस्टॉल हुआ है उसके बाद इसको अपग्रेड करने की कोशिश ही नहीं की गई। ना तो हमारे हुक्मरानों की जानिब से इसको अपग्रेड करने की कोशिश की गई है और ना ही तो जो हमारी इंतज़ामिया है, चाहे मैप्को है, चाहे जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वापडा के अंदर आती हैं, 10 कंपनियाँ हैं, इवन के मैप्को के फिर भी कुछ हालात बेहतर हैं। आप पंजाब की कंपनियों की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की, उनकी बिलिंग के लिहाज से भी, तो उसके अलावा रिकवरी के लिहाज से भी, कुछ सिस्टम के लिहाज से भी कुछ बेहतरी है। आप दूसरे चले जाएं, सिंध की कंपनियों के बारे में बात कर लें, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, उनका तो कोई हाल ही नहीं है। यकीन माने आपने फिर ये बात की ओवर बिलिंग के हवाले से कि 30 दिन की बजाय 40 दिन की जो है वो रीडिंग की जाती है मीटर रीडर की जानिब से। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। गुज़श्ता साल यही सूरत हाल हुई है। गुज़श्ता जुलाई, जो हम 2023 की बात करते हैं, तो जुलाई और अगस्त के महीने में ना सिर्फ मैप्को, ना सिर्फ लेस्को, गैपको, फेस्को, जितनी भी कंपनी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो वापडा के अंदर आती हैं, तमाम कंपनियों ने ओवर बिलिंग की। नेपरा ने इस हवाले से रिपोर्ट भी जारी की, टीवी चैनल्स पे भी चलती रही। आजकल इस हवाले से ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला जो हैं हमारे मोहसिन नकवी साहब, वो इस हवाले से ओवर बिलिंग के हवाले से काफ़ी हद तक मुतहरक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लेस्को कंपनी का जिक्र किया। 83 करोड़ यूनिट्स जो थी वो ओवर बिलिंग की गई थी कंज्यूमर। 83 करोड़ यूनिट बहुत बड़ा फिगर है। ये सिर्फ एक कंपनी के फिगर्स की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी कंपनियों के फिगर्स की बात नहीं कर रहा। मैप्को में भी ओवर बिलिंग हुई है, गैपको में भी हुई है, फेस्को में भी हुई है, आइस्को में भी हुई है, तमाम कंपनियों में ओवर बिलिंग हुई है। इस हवाले से FIA की टीमों को जो है वो टास्क दिया गया है। जिन अफसरान ने, जिन एक्सियन साहिबान ने, जिन SDO साहिबान ने, या जिन SC साहिबान ने, या जिन चीफ्स ने ये इस चीज़ में मुलव्वस पाए गए हैं, या ओवर बिलिंग जिन लोगों ने करवाई है अपने आप को बचाने के लिए, लाइन लॉसेस को कम दिखाने के लिए, बिजली चोरी होती है। अब इसी हवाले से जो मिनिस्टर हैं हमारे अवैस लगारी साहब, जो मिनिस्टर वाटर एंड पावर हैं, वफाकी वज़ीर, उस हवाले से आज भी उन्होंने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ख़ास तौर पर ये ओवर बिलिंग का फैक्टर है, लेकिन मैप्को में बहुत कम है। क्योंकि जो अब हमारी हुकूमत पंजाब भी है, वफाक में भी हुकूमत है, PMLN की 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का एक वादा किया था, क्या ये पॉसिबल भी है? अच्छा देखें, ये हर गवर्नमेंट जो है जब गवर्नमेंट में नहीं होती, जो इतनी भी ये हमारी जो सियासतदान हैं या जितनी भी पार्टीज़ हैं, ये दावे तो करती हैं। ना सिर्फ ये 300 यूनिट के बल्कि रोटी कपड़ा मकान के दावे किए जाते हैं। आप पीपल पार्टी का मंशूर ही यही था, बिलावल भुट्टो का मंशूर ही यही था कि रोटी कपड़ा मकान जो है वो गरीब आदमी को मुहैया होगा। अब देख लें, अब गरीब आदमी तो दूर की बात, जो दो जॉब्स करता है इस महंगाई के दौर में, उसके लिए रोटी कपड़ा मकान पूरा करना नामुमकिन हो चुका है। 300 यूनिट के दावे किए गए थे पीपल पार्टी की गवर्नमेंट की पार्टी की जानिब से किए गए थे। वज़ीर आला जो हमारी पंजाब है मरियम नवाज़ साहिबा, इनकी जानिब से दावे किए गए थे कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो 300 यूनिट, कहाँ से 300 यूनिट फ्री देंगे? हमारे पास इतना बैकअप ही नहीं है। हम ऑलरेडी IMF से कर्ज़े ले के गुजारा कर रहे हैं। अगर IMF से कर्ज़ा ना लें तो हमारा मुल्क ही नहीं चल सकता। अब देखें, इनका सारा का सारा जो फोकस है, हमारी गवर्नमेंट का फोकस है, हमारे वज़ीर आज़म का, हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का, हमारे जो जितने भी हमारे मिनिस्टर का, हमारी जितनी भी ये हमारी गवर्नमेंट है। आज वज़ीर आज़म साहब भी इसी हवाले से कह रहे थे कि हमारे पावर सेक्टर को बेहतर करने की ज़रूरत है, इस्लाहात करने की ज़रूरत है। कहाँ 75 साल में पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए हैं, 75 सालों में तो इस्लाहात की नहीं जा सकी। अब जब मुल्क इस दहाने पे पहुंच चुका है कि हमारे पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल करना मुश्किल हो गया है, पावर सेक्टर में बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, गरीब आदमी, आपने नेट मीटरिंग की बात की कि नेट मीटरिंग करवा लें, सोलर प्लेट्स लगवा लें, बिजली फ्री हो जाएगी। कहाँ से फ्री हो जाएगी भाई? 10-12 लाख रुपए लगाएगा वो,
10-12 लाख रुपए इस महंगाई के दौर में एक 7 से 8 किलो वाट का नेट मीटरिंग जिसने करवानी है, सोलर प्लेट्स लगवानी है, कहाँ से लेके आएगा गरीब आदमी? उसकी तो वो कम से कम कोई सालों लगाएगा 10-12 लाख जमा करने के लिए, फिर जाके इस तरह। भाई हुकूमत को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी जो PMLN की गवर्नमेंट है या फिर हमारी पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है, जो भी इक़्तिदार में बैठा है, हमारे मिनिस्टर्स बैठे हैं, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। गरीब आदमी के ऊपर बिजली चोरों पे कार्रवाई होती है, बड़े मगरमच्छ को क्यों नहीं पकड़ा जाता? सियासतदानों की क्यों बिजली जो है वो नहीं देखी जाती? उनकी क्यों चेकिंग नहीं करवाई जाती? चोरी है ये आम सारिफीन पे ही जाके भाई जो हम देखते हैं वो आम सारिफ पे बोझ पड़ता है। अब गरीब आदमी है जिसको घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, वो क्या करेगा? वो बिजली के बिल जब अदा नहीं होंगे वो डायरेक्ट तार लगाएगा, उसको तो जाके पकड़ लेंगे। लेकिन बड़ा मगरमच्छ जो होगा, जो करोड़ों रुपए में इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिजली चोरी कर रहे हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता, उनको कोई नहीं पूछता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हमारी गवर्नमेंट को, हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, हमारी जो इंतज़ामिया है उसको इस चीज़ के जो है गरीब आदमी पे रहम करना चाहिए। और इसके अलावा आपने जैसे मसाइल्स की बात की, मैपको में कोई एक मसाइल नहीं है जो, अब देखें किसी का गरीब आदमी का घर का मीटर कट जाता है, उसको 10 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं मीटर लगवाने के लिए, डिफेक्टिव कोड लग जाता है, मीटर चेंज नहीं होता, कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। न्यू कनेक्शन लगवाने, उसके लिए फ़ाइल जमा करवाएगा, फिर डिमांड नोटिस अदा करेगा, फिर कई महीने बाद जाके उसका मीटर लगता है। लेकिन इस वक्त जो हमारे CEO मैपको हैं इंजीनियर राना मोहम्मद अयूब खान साहब, उनकी हदायत पर इस वक्त बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ हैं। मैपको की सूरत हाल बेहतर है, ओवर बिलिंग भी ना होने के बराबर है, बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। और कंपनियों को भी देखा जाए, आज ये बात कर दी जी, आज सबरी पास होगी जी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में मैपको है और लेस्को है, इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, दो हिस्सों में कंपनियों को कर दिया जाए। एहसासे हमारे पास गवर्नमेंट के जो एहसासे बेच के, घर का सामान बेच के तो नहीं हमने अपने मुल्क को बचाना, कम से कम ऐसे सोर्सेज पैदा करें जिसकी वजह से हमारे नौजवान जो हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिन्होंने मास्टर की डिग्री की हुई है, वो बेरोज़गार फिर रहे हैं, उनको नौकरियाँ दी जाएँ। बिजली के जो सेक्टर, चलो ठीक है, महंगाई होगी है, सारी चीज़ें, अब बेहतरी की तरफ तो आए ना, बेहतरी की तरफ हम आ ही नहीं रहे। गरीब आदमी को जिसका 300 यूनिट से अबाव यूनिट कंज्यूम हो जाता है, उसको टैरिफ ही चेंज हो जाता है। टैरिफ जब चेंज होता है तो गरीब आदमी कहाँ से बिल देगा ना? अब देखें 300 यूनिट तो जो है आम आदमी, जो सफ़ेद पोश आदमी है, वही इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरी ये राय है कि हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी को रिलीफ दे। हुकूमत को चाहिए गरीब आदमी को रिलीफ दे और तमाम तर सूरत हाल पे जिस आज हमने बात की, मसाइल जो हैं इस पर भी ब्रीफली बात हुई। हमारे जो बीट के रिपोर्टर हैं नानी बिलाल साहब, उनका ये कहना था कि जो आवाम है, आम आवाम है, क्योंकि जिस तरह गवर्नमेंट बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा करती जा रही है, वहीं पर आम आवाम के लिए, सफ़ेद पोश आदमी के लिए बिल भरना बहुत मुश्किल हो चुका है। नेट मीटरिंग की भी जिस तरह हमने बात की, ग्रीन मीटर लगवाना जो है एक इदारे में, जिस तरह वापडा के इदारे की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है आपका मीटर जल जाता है, आपने ग्रीन मीटर लगवाना है या आपने वैसे ही कनेक्शन लेने के लिए मीटर लगवाना है, तो इतना डिले हो जाता है जिसकी वजह से जो आवाम है वैसे ही परेशान रहती है। एक तो महंगाई से जहां आवाम परेशान है, दूसरा हमारे इदारों में जो एक काम करने की एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो भी बहुत कम है, जिसकी वजह से आवाम जो है मसाइल का हमेशा शिकार रहती है। और तमाम तर सूरत हाल में निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। जो हमारे मुतल्लिका अफसरान हैं, उन्हें भी चाहिए कि जो मामलात हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से सर अंजाम दें, ताकि आम आवाम के जो मसाइल हैं फिलफौर हल हो सके। मज़ीद भी अवामी मसाइल जो हैं टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।